तो भाई लोग एक बार सभी हिंदुस्तानी भाइयों का ना वेलकम है हमारे इस नए यूट्यूब वीडियो पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए, आज हम आपको दिखाने वाले अपने देश के कुछ बेहतरीन चुनिंदा लोगों की राजनीति और उनका माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं भाई। आजकल है ना बहुत कुछ हो रहा है इस देश में। अरे वो जो है ना अपने सीजीआई बहुत बड़े पद पे रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो पता है क्या कहते हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, ये जो बेरोजगार लोग हैं, ये जो जैन जे जनता है ना, ये कुछ भी कर लेती है। ये इनएम्प्लॉयड होते हैं, फिर ये सोशल मीडिया पर आते हैं, फिर अपने हैंडल बनाकर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। सरकार के बारे में ये कहते हैं ये नहीं हो रहा, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, करप्शन हो रहा है। तो सवाल तो सरकार से ही पूछेगा ना भाई। तब है ना उन्होंने ऐसा कॉकरोच वाला जवाब दिया कि ये तो सारे कॉकरोच है भाई। अब देखो क्या ही हो रहा है इस देश में ना मतलब तुम सरकार से सवाल पूछो और तुम कोई कॉकरोच बोल दिया जाएगा। अब अगर तुम सरकार से सवाल पूछोगे तो तुम कॉकरोच है भाई। अगर तुम मोदी मोदी करोगे ना, तभी तुम इस देश के असली वफादार हो। तभी तुम मतलब तुम में वो क्वालिटी है, तभी तुम टैलेंटेड हो भाई। अब देखो ना, अंधभक्तों का भी बुरा हाल है भाई। अब तो इस देश में ना जो अगर मोदी के पक्ष में नहीं कहता तो वो तो हो गया ना कॉकरोच भाई। तब इसी बात से ना जैनजे बड़ा हार्ट हुआ, जैनजे को बड़ा दुख पहुंचा भाई। तब जैनजे हमारा अभिषेक भाई ने ना अपनी पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। जो इतनी वायरल हो गई भाई कि 2 दिन में ना उसके 5 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पर। अब मैं तो कहता हूँ भाई, इंस्टाग्राम से भी इसको बाहर आना चाहिए और जमीन पर और लैंड पर काम करना चाहिए, ताकि ये और बढ़ पाए। और बढ़ जाएगी ना। अब देखो आंखें खुल गई हैं बीजेपी वालों की और मोदी दोनों की, कि साला वो कह रहे होंगे सीरिया से, सूर्यकांत से, कि भाई तुमने ये कहा कर दिया भाई, कहा बवाल कर दिया तुमने। मतलब सोच में पड़ गए होंगे कि ये कहा ही बोल दिया हमने जो हमारे साथ इतना बड़ा हो गया। अब तो ये जनता है ना, अब नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह हमारे देश में नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की जनता सुपेरियर है। हमारे देश की जनता है ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत माइंडेड है, और हमारा देश तो बहुत आगे है भाई। तो हमारे देश का नेपाल बांग्लादेश इससे तो कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि हम उनसे बहुत आगे हैं भाई। तो हमारे देश की जनता ने सोच लिया कि अब हम अपनी पार्टी बनाकर ना तख्ता पलट कर देंगे। चुनाव में ना इस बार ये खड़ी होगी कॉकरोच जनता पार्टी। तो इसको सब लोग वोट करेंगे, क्योंकि अभी ये सबकी फेवरेट बनी हुई है भाई। अब तो है ना मोदी की तो वो हाथ लग गई। अब तो ये जो जनता पार्टी है ना, इसकी तो भाई वो हाथ लगी, स्कोर में बढ़ गया भाई। क्या हो गया, हमारा इतना आईटी सेल था, हमारा इतना कुछ है, लेकिन आज अगर हमने एक शब्द बोल दिया तो जैन जे तो नाराज होगा। और जब जैन जे हो जाएंगे ना भाई, आजकल के जैन जे जनरेशन ना बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुपीरियर है भाई। और इनके वादे, इनके जो मैनिफेस्टो है ना, वो एक बार भाई चेक कर लेना भाई। बहुत हार्ड है भाई, इतना काम देश के लिए ना ये करेंगे, इतना शायरी कोई नहीं कर पाएगा भाई। हर चीज़ होगी भाई, हर भ्रष्टाचार का ना सोल्यूशन होगा इसमें। अभी वो जो है ना वो सीजिया सूर्यकांत, वो साला सोच रहा होगा कि कहाँ बवाल कर दिया भाई। अबे वो होम्योपैथिया का कीड़ा साला लोगों को कॉकरोच कहता है, ठीक है ना, खुद होम्योपैथिक का कीड़ा है और लोगों को कहता है भाई तुम तो कॉकरोच हो। हाँ, तुम तो अगर सवाल करो तो तुम तो कॉकरोच हो, तुम तो अनएम्प्लॉयमेंट हो, तुम तो कॉकरोच हो। तो अब वो कॉकरोच है ना तुम्हारा इलाज करेंगे ठीक से, तो भी तबड़ा तबीयत से करेंगे और वो भी तगड़ा वाला करेंगे। तो ये बहुत फंस गया ना, मतलब कह तो दिया, कुछ मुंह से तो निकल गया, लेकिन अब ये फंस गया भाई। अब भाई जनता का काम होगा। अब ये जनता को सोचना है कि उनको क्या करना है, उनको किसको समर्थन देना है, किसको सपोर्ट करना है भाई। बाकी हम तो जैन जे हैं, तो भाई जैन जे के साथ हैं। अगर तुम भी जैन जे हो ना भाई, तो सभी जैन जे लोग हैं ना भाई, सपोर्ट करो भाई ये अपनी कॉकरोच जनता पार्टी को, ठीक है ना। विनर बनाना, और इस बार प्रधानमंत्री भी अपना ही होगा। तो ये जो है ना सूर्यकांत, इसको अब मोदी आना, मोदी ठोक रहे होंगे साला बेवकूफ आदमी। तुम ये कहा कर दिए, मतलब तुमको ये बोले कि कहा जरूरत थी ना। वो पड़ी ये लकड़ी, अच्छा गुस्सा हमारे पिछवाड़े में, ये तुमने खड़ी लकड़ी को अपने पिछवाड़े में ले लिया भाई। उड़ते हुए तीर काहे लेते हो। अब उड़ता हुआ तीर तुम लोगों ने ले लिया। अब तो हो गई ना बात, अब तो रुकने वाला नहीं है भाई। अब है ना नीट का एग्जाम का पेपर भाई अगर लीक हो जाए, तो उसमें बताओ गलती किसकी है, बताओ उसमें फॉल्ट किसका है भाई। अगर तुम सवाल पूछने जाओगे ना तो तुम्हें कॉकरोच कहा जाएगा। अभी देखो नीट का पेपर लीक हो गया, और बहुत सारे लड़के लड़कियां जिन्होंने बेचारों ने मेहनत की थी भाई, बहुत मेहनत की थी, 3 साल 4 साल अपनी जिंदगी के दिए, दिन रात पढ़ाई की भाई। मेहनत की, लेकिन पेपर लीक हो गया 1 घंटे में और सब कुछ बर्बाद हो गया। उन्हें कह दिया गया पेपर लीक हो गया, इसलिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, अब तुम अपने अपने घर जाओ। उनके माँ बाप ने उन पर पैसा लगाया भाई, उन्होंने मेहनत की, लेकिन उनकी मेहनत को उनके दर्द को कोई नहीं समझता यार। भाई इस देश में ना कोई किसी के दर्द को समझता ही नहीं है। अगर राजनेता सवाल करने जाओ तो उल्टा तुम्हें कॉकरोच कहता था, उल्टा तुम्हें पागल कहता था। तो अब जाए तो जाएगा जनता भाई, कांग्रेस तो वैसे काम की रही नहीं।
अब तो अपनी कॉकरोच जनता पार्टी ही कुछ मोर्चा संभाल लेगी। लगता तो ऐसा ही है कि बहुत कुछ नया होने वाला है इस देश में, और इस नए की शुरुआत भी होने वाली है। तो अब देखो, सवाल तो तुम पूछ नहीं सकते। सरकार में जो लोग हैं वो उल्टा तो मैं तुम पे ही बिलीव कर देंगे, तुम पे ही इल्जाम डाल देंगे कि सारे जिम्मेदार तो तुम ही हो, क्योंकि पेपर तो लीक तुम्हारी वजह से हुआ। भाई गवर्नमेंट जिसकी है, जिम्मेदारी उसी की ना है भाई, उसी की जिम्मेदारी होगी ना कि पेपर क्यों लीक हुआ। भाई पेपर किस वजह से लीक हो तो उनको जांच करनी चाहिए ना। सब नेता लोग पेपर लीक करते पैसा खाते हैं और फिर बिलीव डाल देते हैं जनता पे कि भाई इसमें तो जनता का कसूर है, जनता ही जिम्मेदार है इसकी। तो इस बार ना जैन से बहुत तगड़ा वाला पार्टी लाया और इस बार बदलाव जरूर आएगा। तो भाई अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट में लिख देना जय कॉकरोच जनता पार्टी। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।